मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर के महाराष्ट्र में बवाल हो रहा है और राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि 3 तारीख तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं। मौलाना सैफ अब्बास जी हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, जो ये अल्टीमेटम है राज ठाकरे साहब का कि 3 तारीख तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाएं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कोई साजिश है या इसके पीछे उन्होंने एक तर्क भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जिसको लेकर के ये जो चीज़ें जो लाउडस्पीकर है वो हटाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि राज ठाकरे साहब ने जो बयान दिया है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट कराना जो है वहाँ की एक चुनी हुई सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है। वो सरकार को कटघरे में खड़े, खुद मस्जिदों के बाहर ना खड़े हों। नंबर एक बात ये, अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम कर रही हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। लेकिन इस तरीके से कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर, ये मुल्क संविधान से चलेगा, किसी की दादागिरी से नहीं चलेगा। कि आप कह दिए मस्जिदों से हटा दें, कोई उठे कहे मंदिरों से हटा दे, कोई कहे गिरजाघर से हटा दे, संविधान से चलेगा। कोई संवैधानिक तरीके से अगर आप बात करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। वहाँ सरकार है, वो सरकार उनको कैसे निपटेगी, कैसे उनको सही करेगी, वो है। क्योंकि देखिए, उनके अंदर न उनको धार्मिक आप कह सकते हैं, न उनको पॉलिटिकल कह सकते हैं। वो किस बेस पे बात कर रही हैं, वो क्या हैं राज ठाकरे जो हैं। आप खुद गौर कीजिए, अगर कि कई महीनों कई सालों से, जब से इलेक्शन के बाद से गायब हुए हैं, अब वो अपने को चाह रहे हैं कि मैं मीडिया में ले आऊं और हाईलाइट स्टैंड जैसा आप इसको देख। बिल्कुल पॉलिटिकल तो है ही है, और क्या इसमें कुछ दम थोड़ी है। अच्छा, कि एक बात उन्होंने और कही, अगर ये मस्जिदों से उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो वो सभी मस्जिदों के बाहर 3 तारीख को, जिस दिन ईद की बात कही जा रही है, उस दिन उन्होंने कहा कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मस्जिदों के बाहर बैठ करके। देखिए, मैं उनसे खुद कहता हूँ कि मस्जिदों के बाहर ये सारा लॉ एंड ऑर्डर देखना वहाँ की गवर्नमेंट को और पुलिस की जिम्मेदारी है। बल्कि हम अपनी तरफ से कहते हैं कि आधे घंटे नमाज 5 वक्त होती है, उस आधे घंटे छोड़ के आपके पास 21 घंटे मिलेंगे। ठीक है, 21 घंटे आप मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो आधे घंटे 5 टाइम नमाज होती है, इसमें आप खामोश हो जाइए, फितना ना फैलाइए, पढ़िए मस्जिद के बाहर बैठ के। एक और उन्होंने बात कही सरकार से, उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाए इसको लेकर के, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, अलग अलग प्रदेशों में इसकी बात होनी शुरू हो गई। अभी कुछ दिनों पहले हमने उत्तराखंड में भी ये वाली बात सुनी थी, फिर वहाँ पे ये बात होना। देखिए, ऐसा है कि ये सब जो हैं सियासी, मैंने आपसे एक बात शुरू में कह दी, हमारा मुल्क जो है वो संविधान के ज़रिए से चलेगा। जिस दिन सुप्रीम को वो लोकसभा में बिल बन के आएगा, पास होगा, राष्ट्रपति की दस्तखत हो जाएगी, बन जाएगा उस दिन। इसकी चर्चा इस तरीके से करते रहना सड़क के ऊपर बैठ के, अरे भैया आप अपने कुछ सांसद भेजिए, तो अभी संसद में चर्चा करा लेते अगर उनके सांसद होते। पहले अपने वजूद को तो दिखाइए कि आप हैं क्या। कोई आदमी भी कहीं खड़ा हो जाए और 135 करोड़ आबादी वाले मुल्क में अपने कानून बनाने लगे और मुल्क को चलाने लगे, ऐसा नहीं होता है। राजस्थान में भी इसी तरीके के विवाद देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में पिछले दिनों एक हिंसा हुई थी, उसके बाद से वहाँ पर जो सरकार है उसने आदेश दिया है कि किसी भी तरीके की जो धार्मिक यात्रा होगी उसमें भी कोई किसी भी धर्म का जो प्रचार प्रसार के जो बैनर पोस्टर हैं वो नहीं लगाएगा, कोई झंडा नहीं लगाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई धार्मिक यात्रा चल रही तो कोई भी उसको देख नहीं सकेगा ऊपर से। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो रामनवमी हुई है, इसमें हमने बहुत से दृश्य देखे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे गुजरात का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो। हम ये समझते हैं कि हमारी जो मुल्क की खुफिया एजेंसियां हैं उनको इस वक्त बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। चूँकि हमारे मुल्क के अंदर ऐसे अनासिर, ऐसे लोग आ रहे हैं जो चाहते हैं यहाँ के भाईचारे को तोड़ा जाए, यहाँ की जो आपस में रिश्ते बने हुए उनको ख़त्म किया जाए। लिहाजा ये हमारे लिए बड़ा सख्त वक्त है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से तरीक़े से। आप अगर मीडिया में लोग हैं, आप लोग अगर इस बात को देखेंगे, हिजाब से लेके गोश्त और बकरा और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये मुल्क है भैया। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, स्वास्थ्य का क्या है, शिक्षा क्या है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बुर्का हो गया, यही हो गया, मस्जिद, लाउड स्पीकर, जो इंसान की ज़िंदगी की कंपलसरी चीज़ें नहीं हैं उनको लेके सामने आया जा रहा है। और जो कंपलसरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, महंगाई है, पेट्रोल है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा।